दोस्तों नमस्कार। आज हम लद्दाख के सोनम वांगचुक, बल्कि हम कहें कि भारत के सोनम वांगचुक की गिरफ़्तारी के बारे में बात करेंगे आपसे और यह बताने का प्रयास करेंगे कि सच्चाई क्या है, भारत सरकार सही है कि सोनम वांगचुक जी सही हैं। आपने देखा है दोस्तों कि किस तरह से लद्दाख के जेएनजी की फ्रेंजी में, जेएनजी की नाराज़गी में लद्दाख धधक उठा। 24 सितंबर 25 को जब लद्दाख के युवा आगजनी और उपद्रव पर उतर आए थे, यहाँ तक उन्होंने बीजेपी का दफ्तर भी जला दिया था, तब सरकार ने जो कदम उठाया वो यह कि सोनम वांगचुक को यह कह के गिरफ्तार कर लिया कि इस आगजनी उपद्रव के लिए जेएनजी को वांगचुक ने ही भड़काया है, मतलब वांगचुक ही इस उपद्रव के लिए जिम्मेदार है। और उनको इस बात के लिए गिरफ्तार कर, रादर एनएसए में गिरफ्तार कर, छोटी मोटी धाराओं में नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा की धारा में गिरफ्तार कर उनको जोधपुर भेज दिया गया है। मतलब ये कि सरकार की निगाह में सोनम वांगचुक इस देश के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सोनम वांगचुक एक शांतिप्रिय व्यक्ति हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने तरह तरह के प्रयोग किए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने गरीब बच्चों के लिए ढेर सारे सुधार लाकर उनके टैलेंट को सामने लाया है। और लद्दाख क्षेत्र में पड़ने वाली भीषण ठंड के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ कितनी ठंड पड़ती है। गलवान का क्षेत्र वहीं ही है जहाँ चीन के साथ भारतीय सेनाओं की हमेशा झड़प होती रहती है और चीन की गिद्ध निगाहें भारत पर हमेशा लगी रहती हैं। लद्दाख वह क्षेत्र है, इतना संवेदनशील क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पड़ने वाली जो ठंड है दोस्तों, हड्डी को गला देने वाली ठंड है। और ऐसी ठंड के लिए सोनम वांगचुक के लिए भी ये समस्या दिमाग में, उनके मस्तिष्क में हमेशा रहती थी कि ऐसा कुछ क्या किया जाए, क्योंकि वो देख रहे थे कि हमारे जो सैनिक, हमारे जो जांबाज सैनिक हैं, वो गलवान जैसी सीमाओं पर 24 घंटे पहरेदारी किए रहते हैं और उनकी पहरेदारी की वजह से हम लोग मैदानी क्षेत्रों में सुरक्षित हैं। सोनम वांगचुक ने भारतीय जवानों के लिए एक सोलर टेंट की स्थापना की, ईजाद किया। और वो सोलर टेंट ऐसा है कि उसमें हमारे सैनिक जो हैं बहुत अच्छे से उस भीषण ठंड में भी गर्म वातावरण में टेंट के अंदर रह पाते हैं। और इसके लिए मिलिट्री के लोगों ने सोनम वांगचुक की भूर प्रशंसा की है, उनको धन्यवाद दिया है। और उनसे कुछ मिलिट्री के सीनियर लोगों ने तो सच्चा भारतीय भी कहा है, सच्चा भारतीय। अब दोस्तों सिर्फ ऐसा नहीं है, तो मैंने मिलिट्री का एक इसे उदाहरण दिया कि सरकार ने एनएसए में गिरफ्तार किया है, तो आपको बताना जरूरी है कि एनएसए क्या होता है और जो आदमी आपके देश के मिलिट्री के लिए ये करता है वो आदमी कैसा होगा। अब आप देखिए कि लद्दाख एक ऐसे जोन में है जहाँ सूखी बर्फ़ गिरती है। साउथ वेस्ट मानसून से जो बारिश होती है भारत में वो बहुत कम होती है लद्दाख में, और बहुत अधिक बर्फबारी होती है। साउथ वेस्ट मानसून की बारिश कम होती है, लेकिन ठंड में बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। और वहाँ की नदियों में जो पानी है वो ग्लेशियल वाटर है। तो इसके लिए उन्होंने, सोनम वांगचुक ने लोगों की प्यास बुझाने के लिए और खेतों में पानी सिंचाई का देने के लिए उन्होंने आइस स्तूप की भी डिस्कवरी की। आइस स्तूप की भी उन्होंने एक खोज की है, इनोवेशन कहिए, इनोवेट किया है। और उस आइस स्तूप में होता है कि बड़े बड़े आइस के स्तूप बनाए जाते हैं ठंड के दिनों में, और गर्मियों में आकर वो जब पिघलते हैं तो लोगों को पानी मिलता है दोस्तों। और ये ऐसी चीज़ है, आइस स्तूप की दुनिया भर में प्रशंसा की गई दोस्तों, आइस स्तूप की दुनिया भर में प्रशंसा की गई है कि गजब की इनोवेटिव आइडिया है ये। सोनम वांगचुक वह व्यक्ति हैं दोस्तों, आपके लाइटर मूड के लिए बता दूं कि सोनम वांगचुक से ही प्रेरणा लेकर आमिर खान की 3 इडियट्स फिल्म बनी थी। और 3 इडियट्स फिल्म में जो आपने एंजॉय किया, जो लड़का था जिसका दिमाग इतना इनोवेटिव था, उसकी प्रेरणा सोनम वांगचुक के व्यक्तित्व से ही ली गई है। सोनम वांगचुक दोस्तों बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उन्हें ढेर सारे पुरस्कार मिले हैं
अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के एक तरह से वो आदमी भारत का जीनियस है दोस्तों, भारत का जीनियस है। इस समय का जीता जागता जीवित जीनियस भारत में अगर कोई है तो सोनम वांगचुक है। इनको ढेर सारे न जाने कितने पुरस्कार दिए गए हैं। इनको शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। मुख्य रूप से मैं उनके 2-3 पुरस्कारों की ही यहाँ इनका उल्लेख यहाँ करूँगा। उससे पहला इनको 2016 में रोलेक्स अवार्ड दिया गया फॉर एंटरप्राइज। 2017 में इनको ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर दिया गया, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। और 2018 में तो इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। ये आदमी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है भारत का। और 2023 में इनको संतोष बाई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मतलब प्रेस्टीजियस अवार्ड्स इस आदमी को दिए गए हैं। और इस पर्यावरणविद, इंजीनियर, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता जो कह लीजिए कम है को लद्दाख में लोग गांधी की तरह पूछते हैं। इतना शांतिप्रिय और इतना निस्वार्थ सेवा से काम करने वाला व्यक्ति है। खुद सोनम वांगचुक भी एक बड़े शांतिप्रिय व्यक्ति हैं। इन्होंने अपने जितने भी धरने प्रदर्शन किए हैं सब बड़े शांतिप्रिय रहे हैं आज तक के। और सोनम वांगचुक को लोग लद्दाख में शांति का प्रतीक मानते हैं। इन्होंने खुद भी कहा है कि जो हिंसा बच्चों ने की, हिंसा करके उन बच्चों ने इनका जो धरना प्रदर्शन था उसको फेल कर दिया है। इनका कहना था अगर हम शांति से धरना प्रदर्शन करेंगे तो हमारा धरना प्रदर्शन सफल होगा, लेकिन अगर हम अशांति लाते हैं तो हम सरकार के हाथों में खेलेंगे। ये इनका अप्रोच रहा है। और सरकार लद्दाख को, इनका ये कहना है कि सरकार ने लद्दाख को पिछले 5 साल से जो वादे किए थे कोई वादे निभाए नहीं, और वादे नहीं निभाने से लोगों में एक निराशा फैल गई, जनजी बहुत बेचैन हो गया। और अगर सरकार ने इनकी बातें मान ली होती तो शायद ये न तो धरना प्रदर्शन करने की नौबत आती और न ही ये जो उपद्रव हुआ, आगजनी हुई है जिससे भाजपा का कार्यालय तक जला दिया गया, उसकी नौबत आती। दोस्तों एक और चीज़ का बहुत मैं आपसे चर्चा करूंगा, इस बारे में करना चाहता हूं कि ये अत्यंत दुखद बात है कि मसीहा जैसे इस आदमी को सरकार ने 24 सितंबर को जो दंगे हुए थे उन दंगों का जिम्मेदार ठहराकर एनएसए के अंदर गिरफ्तार कर लिया। मेरी राय में दोस्तों सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए और एनएसए में तो इनको बिल्कुल ही गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि इनको राष्ट्रीय सुरक्षा की धारा में गिरफ्तार किया जाए। सोनम वांगचुक की सभी मांगें भी आप ध्यान दें तो ऐसी हैं जिनको पूरा किया जा सकता है। इनकी कोई, मैंने अपने एक वीडियो में पिछले बात की थी कि इनकी मांगें क्या हैं। ऐसी कोई मांग नहीं है जो कि न मानने योग्य हो। चाहे ये राज्य का दर्जा मांग रहे हों, चाहे ये युवाओं के लिए रोज़गार मांग रहे हों, आरक्षण मांग रहे हों, चाहे ये कह रहे हों कि हमें 1 लोकसभा सीट की जगह 2 लोकसभा सीट कर दिया जाए, एक लोकसभा सीट लेह की रहेगी, दूसरी लोकसभा सीट कारगिल की हो जाएगी। तो आप बताइए कि इसमें क्या है। इन मांगों में ऐसा सब राजनीतिक तरह की मांगें हैं, रोजगार की मांगें हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा मानकर गिरफ्तार कर लिया जाए। इन मांगों में ऐसा कुछ तो राष्ट्रीय खतरा तो हमें नहीं दिखता है, लेकिन सरकार को दिख रहा है। सरकार ऐसा चाहती है कि सोनम वांगचुक एक खतरा है और इनको गिरफ्तार कर लिया है। अभी मैं एक न्यूज़ आइटम मेरे निगाह में आया कि अभी एफआईआर को उजागर नहीं किया गया है, जबकि सरकार को चाहिए कि अभी एफआईआर को उजागर करे। आप जानते हैं दोस्तों कि भारत एक संवेदनशील प्रांत है। भारत के अंदर लद्दाख एक बहुत संवेदनशील प्रांत है और लद्दाख भारत के उस क्षेत्र में है जो चीन की सीमा से सटा हुआ है। यहाँ आप देखे होंगे अक्सर चीन से झड़पें होती रहती हैं और भी जल्दी ही गलवान की झड़प हुई है। चीन की निगाह हमेशा इस क्षेत्र पर बनी रहती है और जो चीन का 100 साल का जो प्रपोजल है, जो प्रोजेक्ट है, उसमें वो लद्दाख को भी अपने हिस्से में मानते हैं। वो इसको, क्योंकि लद्दाख के ग्लेशियर जो हैं, लद्दाख के ग्लेशियर उनको चाहिए। वो लद्दाख के ग्लेशियर का पानी चाहते हैं। भारत में, भारत के सरकार में, भारत के स्ट्रेटजिस्ट भारत के ग्लेशियर्स के पानी की कीमत न समझते हों, लेकिन वो इन पानी की कीमत को समझते हैं। आप जिस सेमीकंडक्टर चिप्स की बात आज कर रहे हैं, वो सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए बिजली भी चाहिए
और जितनी बिजली चाहिए उससे ज़्यादा पानी चाहिए। आपको एक साफ़ सुथरा पानी चाहिए और उसका स्रोत क्या है? ये ग्लेशियर उसका स्रोत है। इसलिए ग्लेशियर को बचाना चाहिए। इसीलिए हमें अक्साई चीन को भी हमें चाहिए। वो जो भारत का हिस्सा अक्साई चीन है, अक्साई चीन भी भारत को इसीलिए चाहिए। और लद्दाख का हिस्सा भी चाहिए। हिमालय के वो सारे क्षेत्र जो आपके नक्शे में हैं, जेन्युइन नक्शे में हैं, वो आपको चाहिए, क्योंकि वो ग्लेशियल और सारी नदियों से भरे पड़े हैं दोस्तों। इसलिए हमें उनकी आवश्यकता है। दूसरी चीज़ आप जानते हैं दोस्तों कि चीन से कभी भी लड़ाई हो सकती है। भारत और चीन व्यापार तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दोस्त नहीं कहा जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई में चीन पाकिस्तान के साथ आ गया। हम माने या ना माने, लेकिन इसका अर्थ तो यही हुआ कि चीन ने भी हमारे साथ युद्ध किया है। तो चीन का युद्ध हमेशा चलता रहता है। और जब तक अक्साई चीन या कश्मीर या का मसला हल नहीं हो पाएगा, तब तक चीन से हमारा युद्ध चलता रहेगा। और इसलिए हमें ज़रूरी है कि लोकल जनता का सपोर्ट चाहिए। किसी भी मिलिट्री को जीतने के लिए आप दोस्तों समझते हैं कि वहाँ की लोकल जनता का मिलिट्री का साथ देना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए भारत के लिए हर लड़ाई में, चीन से होने वाली हर लड़ाई में लद्दाख की जनता का साथ बहुत ज़रूरी है। अतः दोस्तों, आप मेरी बात से सहमत होंगे, कुछ लोगों को सकता सहमत न भी हों, लेकिन मेरा मानना है कि सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। उन्हें लद्दाख भेजना चाहिए, क्योंकि वही आदमी है जो लद्दाख में जाकर शांति लाएंगे, युवाओं को समझाएंगे, उनको शांत करा पाएंगे। क्योंकि सोनम वांगचुक का कोई स्वार्थ नहीं है दोस्तों। एक ऐसा आदमी है वो 21वीं सदी का आदमी, जिसने अपने सैकड़ों करोड़ रुपए जो उसने अपने पेटेंट बेचकर या अपनी तकनीकी नॉलेज बेचकर उन्होंने जो कमाया है, उन्होंने बच्चों की शिक्षा, उनकी पढ़ाई लिखाई, अपनी यूनिवर्सिटी, सेकमॉल, स्तूप, नदियों के पानी को रोकना, इन सब में लगा दिया है। उस आदमी के पास अपना घर नहीं है। उस आदमी के पास अपना घर नहीं है, अपने भाइयों के घर में रहते हैं वो। आप समझ सकते हैं कि कोई आदमी कितना महान होगा जो आज के ज़माने में अपने पैसे गरीबों पर लगा रहा हो और अपने खुद रहने के लिए अपने भाइयों के साथ रहता हो। क्या आदमी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है? ऐसा संभव है क्या? और अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है तो आप तो सोनम वांगचुक को पिछले 10 साल से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो समर्थक रहे हैं, उनके प्रशंसक रहे हैं। और तब भारत सरकार ने इनके खिलाफ कोई आरोप नहीं समझ पाया। तब भारत सरकार के लिए बहुत प्रिय थे। आज जब इन्होंने राज्य के युवाओं के लिए मांग की है तो भारत सरकार की आंखों में खटकने लगे। तो इस तरह का दो तरफा व्यवहार नहीं करना चाहिए और सोनम वांगचुक जैसे लोगों को रोक के रखना चाहिए अपने पास। वो बहुत बड़ा इनोवेटर है। और दोस्तों, उनको लद्दाख पे भेजा जाना चाहिए, जिससे वो वहाँ के जेनजी को, युवाओं को समझाएं, और वही समझा सकते हैं। सही बात तो ये है। दूसरी चीज़ एक मैं कहना चाहूँगा कि सरकार का जो ये कदम है, बहुत ही हेस्ट में, बहुत ही जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। गिरफ्तारी का निर्णय इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए था, बल्कि उनसे बात करनी चाहिए, बात करके उनका सहयोग लेना चाहिए और उनके सहयोग से युवाओं में शांति का संदेश भेजा जाना चाहिए। और दोस्तों, यह तो वह आदमी है जिसको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ये भारत का रत्न है। सोनम वांगचुक इज़ एन एसेट फॉर इंडिया। भारत के वो एसेट हैं। हमें उन्हें बचा कर रखना होगा दोस्तों। आज आप याद करिए कि अगर ऐसी हालत में जिस स्थिति में सोनम वांगचुक हैं, दुनिया का कोई भी विकसित देश सोनम वांगचुक के अपना तुरंत बुला लेगा और उनके इनोवेशंस के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको दे देगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे देगा। चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, चीन हो, रूस हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, सब तैयार हो जाएंगे सोनम वांगचुक को लेने के लिए। लेकिन सोनम वांगचुक एक ऐसा आदमी है कि अपने सैकड़ों करोड़ रुपए अपने गरीब बच्चों के लिए लगा देने वाला आदमी अपने भाइयों के घर में रहता है, क्योंकि उसने अपने लिए घर नहीं बनाया है। उस देश के लिए काम कर रहा है, लोगों को पीने का पानी मुहैया करा रहा है, आइस स्तूप की संरचना कर रहा है, सैनिकों के लिए मिलिट्री टेंट बना रहा है, सोलर टेंट्स बना रहा है। किसके लिए? अपने लिए, इस देश के लिए। तो भारत सरकार को यह बात भी समझना चाहिए और इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें राजनीति से ऊपर उठकर ये जो जीता जागता गांधी है
लद्दाख का, उसको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, उन्हें भेजा जाना चाहिए और तभी जाकर देश में टैलेंट बच पाएगा। ऐसे ही जीनियस नहीं भागे जाते यहाँ से। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि भारत का टैलेंट यूरोप और अमेरिका क्यों चला जाता है। इसलिए चला जाता है कि ये हालत होती है टैलेंट की भारत में, लेकिन सोनम वांगचुक जैसा आयरन मैन है, कठोर आदमी है, कि इन सब के बावजूद वो भारत में ही रह रहा है, अपनी टैलेंट का उपयोग यहीं कर रहा है। हमें सोनम वांगचुक का सम्मान करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।